आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शीतलहर के चलते 16 से 18 जनवरी तक सुबह 10 बजे से खुलेंगे जिले के स्कूल। नेपाल विमान हादसे का खौफनाक वीडियो, प्लेन में लगती दिखी आग, फेसबुक लाइव से सामने आई बात। जब बाल बाल बचे अजित पवार, अस्पताल में चौथे मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, बयां की आप बीती। पाकिस्तान पीएम का कबूलनामा, शहबाज शरीफ बोले 8वीं ताकत होकर भीख मांगना शर्मनाक। दिल्ली में शख्स की गर्दन काट की हत्या, फिर वीडियो भेजा पाकिस्तान। सड़क हादसे में घायल हुई छात्रा के लिए मसीहा बने पुलिसकर्मी, इलाज के लिए दिए 11 लाख रुपए। सचिन पायलट की ताबड़तोड़ जनसभाओं से कहीं बढ़ ना जाए अशोक गहलोत खेमे की बेचैनी। बिहार में आज से ठंड की सेकेंड वेव, पहले से शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश, 38 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट। बॉक्स ऑफिस पर वैट का तहलका और फीसदी साबित हुई कुत्ते, जानिए कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल। और सबसे ज्यादा रन और शतक रंग में लौटे किंग कोहली, एक पारी से बना डाले इतने रिकॉर्ड। जयपुर जिले में कड़कड़ाती सर्दी में स्कूल जाने वाले बच्चों को समय परिवर्तन करके राहत दी गई है। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिले के समस्त विद्यालय आगामी 16 से 18 जनवरी तक सुबह 10 बजे से संचालित किए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान गिरने से सर्दी बढ़ने और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है, जिसके चलते जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर CDEO ने विद्यालयों के संचालन के समय परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। नेपाल में हुए विमान हादसे की वजह से मारे गए लोगों में 4 उत्तर प्रदेश स्थित गाजीपुर जिले के निवासी थे। जिलाधिकारी आर्याका अखूरी ने रविवार को बताया, नेपाल में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के रहने वाले सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा भी शामिल हैं। वे कासिमाबाद तहसील के विभिन्न गाँव के रहने वाले थे। वहीं नेपाल हादसा से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर सूत्रों का कहना है कि ये वीडियो मृतक द्वारा हादसे से पहले किए गए फेसबुक लाइव का है। वहीं गाजीपुर के जिलाधिकारी ने बताया, मृतकों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। हमारे उप जिलाधिकारी और अन्य अफसर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से दिल्ली NCR में लिफ्ट खराब होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं बच्चे तो कहीं बुजुर्ग लिफ्टों में कैद हो गए और घंटों फंसे रहे। वहीं कई जगह लिफ्ट गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें लोगों को चोटें भी आई हैं। इस बीच NCP लीडर और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता अजित पवार के साथ भी लिफ्ट में हादसा हो गया, जिसमें लिफ्ट चौथी मंजिल से गिर गई। गनीमत रही कि वह बाल बाल बच गए। इस हादसे की आपबीती उन्होंने खुद एक कार्यक्रम में बयां की। दरअसल अजित पवार रविवार को बारामती दौरे पर पहुंचे। बारामती तालुका के पवई माल गांव में कई विकास कार्यों का उद्घाटन उनके हाथों हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि शनिवार को वह पुणे के एक अस्पताल में गए थे। 2 सुरक्षा कर्मियों और एक डॉक्टर के साथ लिफ्ट में जब वह जा रहे थे, तभी चौथी मंजिल पर जाने के लिए तीसरी मंजिल पर एक स्ट्रक्चर लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट ऊपर नहीं गई और फिर बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। लिफ्ट अचानक ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। शहबाज शरीफ ने पहली बार माना है कि बतौर प्रधानमंत्री हर विदेशी दौरे पर जाकर मदद के लिए हाथ फैलाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। हैरानी की बात यह है कि शरीफ ने ये बात फौज के एक प्रोग्राम में कही, जो पाकिस्तान के कुल बजट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है। शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान एक 8वीं ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें हर बार और हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। शरीफ ने शनिवार को पाकिस्तानी फौज के पासिंग आउट प्रोग्राम में हिस्सा लिए। यहां आर्मी और ISI चीफ के साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के सामने शहबाज शरीफ का ये बयान अहम माना जा रहा है।
दिल्ली में कथित रूप से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकी संदिग्धों द्वारा मारे गए एक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस सूत्रों ने एक न्यूज चैनल को बताया कि आतंकी संदिग्धों ने उसका सिर कलम कर दिया गया था। पुलिस ने उसके शरीर के कई हिस्से बरामद किए हैं, जिनमें उसका हाथ भी शामिल है, जिस पर त्रिशूल का टैटू बना हुआ है। सूत्रों ने कहा कि 21 साल की उम्र का ये शख्स जाहिर तौर पर एक ड्रग एडिक्ट था, जिससे दोनों की दोस्ती हो गई थी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी नौशाद को उसके आका सोहेल ने प्रभावशाली हिंदुओं की हत्या करने का काम सौंपा था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह हरकत उल अंसार का संचालक है। उसके साथ ही जगजीत सिंह को भारत में शीख अलगाववादी समूह खालिस्तान की गतिविधियों का प्रचार करने के लिए कहा गया था। जगजीत सिंह कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप दल्ला के संपर्क में था, जो इस समय कनाडा में है। 31 दिसंबर 2022 की शाम 3 स्टूडेंट को टक्कर मारकर फरार हुए सेंट्रो कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं सेंट्रो कार चालक को विश्व भारती कट के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सेंट्रो कार चालक ने 3 स्टूडेंट को सर्विस रोड पर जाते समय जोरदार टक्कर मारी, जिसमें से एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 2 सामान्य रूप से घायल थे। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया था और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। दरअसल 31 दिसंबर 2022 की देर शाम बीटेक की पढ़ाई करने वाले 3 स्टूडेंट 2 छात्रों में एक छात्र अल्फा 2 बस स्टॉप से सर्विस रोड होते हुए सेक्टर डेल्टा के लिए जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार सफेद रंग की सेंट्रो कार ने तीनों को जोरदार टक्कर मारी और कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट सोमवार 16 जनवरी से 5 दिन के दौरे पर निकलेंगे। लगातार 5 दिन तक एक के बाद एक किसान सम्मेलन का आयोजन करेंगे। साथ ही दिन भर अलग अलग जगह स्थानीय नेताओं से मुलाकात और कार्यकर्ताओं से मीटिंग का टाइम तय करेंगे। पायलट की इन सभाओं में भारी भीड़ जुटाने की तैयारियां कर ली गई है। पायलट के सख्त प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस में बेचैनी छा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 और 17 जनवरी को अपने 4 साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए जयपुर में बैठक करेंगे। दूसरी ओर गहलोत के धुर विरोधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट विभिन्न जिलों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश करते नजर आएंगे। बिहार में ठंड की दूसरी लहर सोमवार से शुरू होगी। इस दौरान दिन का तापमान 12 से 15 डिग्री और रात का 4 से 7 डिग्री होने के आसार हैं। सुबह 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली पछुआ हवाएं चलेगी। दोपहर के बाद हवा की रफ्तार कम हो जाएगी। इसका असर पाले यानी ओस के बूंद के रूप में दिखाई देगा। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के सभी हिस्से में 3 दिनों तक यानी 18 जनवरी तक भीषण ठंड का असर दिखाई देगा। इस दौरान आसमान में घना कोहरा छाए रहेगा। इसका असर नदी, तालाब और खुले स्थानों पर पूरे दिन और आबादी वाले क्षेत्र में सुबह तक दिखाई देगा। 2023 का दूसरा हफ्ता अब खत्म हो चुका है और दर्शकों को नए हफ्ते में कुछ नई फिल्मों के रिलीज होने का इंतजार है। वहीं बीते दिनों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म कुत्ते पहले दिन से ही निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है, तो साउथ की फिल्म वरीसू और थुनीवू का कमाल जारी है। इसके अलावा मराठी फिल्म वैड और अवतार 2 भी धमाकेदार कमाई कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि रविवार को किस फिल्म ने कितनी कमाई की। आसमान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते को पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर निराशा ही हाथ लगी है। मल्टी स्टार फिल्म होने के बाद भी यह दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रही है। पहले दिन फिल्म ने 1.7 करोड़ का कलेक्शन किया, तो दूसरे दिन इसकी कमाई 1.22 करोड़ रुपए हो गई। वहीं अब तीसरे दिन 1.10 करोड़ का कारोबार कर पाई है। ऐसे में फिल्म का कुल कलेक्शन 3.39 करोड़ हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कमाल का खेल दिखाया। विराट कोहली ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए नाबाद 166 रन बनाए। विराट कोहली ने इस तूफानी पारी के दौरान 110 गेंदों का सामना किया और 13 चौके के साथ साथ 8 छक्के भी लगाए। विराट कोहली की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 390 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 22 ओवरों में 73 रनों पर ही पैक हो गई। विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का ये 46वां शतक रहा। इस शानदार पारी के चलते कोहली ने ढेरों रिकॉर्ड्स बनाए।